टोनी चिड़िया की दो बेटियां थी। वे अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहा करती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा भी काफी मेहनती था। वे अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन अचानक जोरों की हवा चलने लगती है, जिससे टुन्नू चिड़ा और टोनी चिड़िया का घर टूटकर गिर जाता है। अब उनके पास रहने का दूसरा कोई ठिकाना नहीं था। टुन्नू चिड़ा और टोनी चिड़िया दूसरे जंगल जाने का फैसला करते हैं। अरे टोनी चिड़िया, हमें दूसरे जंगल जाना चाहिए। इस जंगल में से भी भोजन नहीं मिलता और इस जंगल में कुछ है भी नहीं। यहाँ तो बहुत सारे पक्षियाँ दूसरे जंगल में चले गए हैं। हमें भी पड़ोस की जंगल में चलना चाहिए। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। हमें दूसरे जंगल जाकर अपना नया घोंसला बनाना चाहिए। बच्चे इस गर्मी में बहुत परेशान हो जाएंगे। टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल चली आती है। रास्ता काफी लंबा था। बच्चे बहुत थक चुके थे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को थोड़ा आराम करने देती है। बच्चों, हम यहीं आराम करते हैं। आप सब रुको, आपके पापा आप लोगों के लिए भोजन लेकर आएंगे। आप लोग कुछ खा लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी जाता हूँ और दाना तलाश कर लाता हूँ। तुम दोनों के लिए मैं कुछ न कुछ जरूर ढूंढ कर ले आऊँगा। उसके बाद हम अपना रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा भोजन के लिए निकल जाता है। जंगल नया था, टुन्नू चिड़ा का रास्ता भी भटक गया था। अरे भोजन तो कहीं मिल ही नहीं रहा और मैं कहाँ आ गया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ मिल जाए। टुन्नू चिड़ा इस तरह थोड़ी दूर और उड़ता है। वे देखता है कि एक बागीचे में एक सुंदर सी पक्षी बैठी हुई है। टुन्नू चिड़ा उसके पास जाता है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मुझे इस जंगल के रास्ते बिल्कुल भी नहीं मालूम। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठे करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चलें मेरे साथ। ये देखिए, मेरे पास कितने सारे भोजन हैं। इसे हम पूरी जीवन भी बैठकर खाएंगे तो ये खत्म नहीं होंगे। अगर आप चाहे तो मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन रहने को कोई साथ भी नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको पूरी जंगल इधर उधर भटकनी है भोजन के लिए, या बैठे बिठाए भोजन मिले तो उसे खाना है। टुन्नी चिड़ा सोच में पड़ जाता है। वे काफी देर सोचने के बाद, आप शायद ठीक कह रही हैं। मैं कहाँ इस जंगल में नया आया हूँ और भोजन भी नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ भटकता फिरूंगा। और रही बात मेरे बच्चों की, तो वो मेरी पत्नी उन्हें संभाल ही लेगी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह टुन्नी चिड़ा उस चिड़िया की बहकावे में आ जाता है और उससे शादी कर लेता है और अपनी पत्नी और बच्चे को दर बदर भटकने को यूं ही छोड़ देता है। यहाँ टोनी चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे, लेकिन क्या पता था उन्हें कि उनके पापा अब लौटकर नहीं आने वाले। माँ, गर्मियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे जंगल में तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, जिसके कारण हमें और गर्मी लगती है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। इस साल की गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम पक्षियों से तो सहन नहीं होता। इसलिए मैं हर साल दूसरे जंगल चली जाती हूँ। वहाँ के जंगल में चारों तरफ नदी ही नदी है, जिसके कारण हमें बहुत अच्छी और ठंडी हवाएं मिलती है। हम कल ही वहाँ चलेंगे मेरे बच्चे, और वहाँ जाकर अपने नए घोंसले को बनाएंगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ जाकर अपने घर बनाने में लग जाती है। सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपनी घर बनाने में मेहनत किए जा रही थी। उसे खाने पीने की भी चिंता नहीं थी। उसे बस एक ही बात की चिंता थी कि उसकी बेटी रात को कैसे सोएगी। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया इस तरह कड़ी मेहनत कर अपने घर को तैयार कर लेती है। देखो पीहू बेटा, हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे देखो नदी भी है। हमें ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी। अब हमें गर्मी में थोड़ी राहत मिल जाएगी।
हाँ मम्मा, आप ठीक कह रहे हो, यहाँ का मौसम काफी अच्छा लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने एक पेड़ पे कालू कौवा और गोरी कौवी भी बैठे हुए थे। वे दोनों भी दूसरे जंगल से यहाँ आए थे, लेकिन वे इतने आलसी थे कि उन्होंने तो अपना घर भी नहीं बनाया था। अरे कालू जी, कुछ करो, मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह पूरी रात पेड़ पे नहीं बैठ सकती, मुझे सोने के लिए घोंसला चाहिए। और इतनी गर्मी में मुझसे तो काम वाम बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ करो, मुझसे अब और खड़ा नहीं हुआ जाता। तुम चिंता मत करो गोरी कौवी, आज ही रात हम इस चिड़िया के घर पे अपना कब्जा डालेंगे, फिर देखते हैं कि ये इस घर में कैसे रहेगी। शाम होते ही गोरी कौवी और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पे जाते हैं। टुनटुनी बहन, क्या आज रात हमें आपके घर पे रहने के लिए छत मिल जाएगा? हम बहुत दूर से आए हैं और हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। इस गर्मी में हम कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम आपके घोंसले में एक रात रुक सकते हैं? हाँ हाँ कालू भाई, आप बिंदास रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इसे। हाँ, मेरे घर पे आप आराम से रह सकते हैं। इस तरह पूरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया के घर पे रहते हैं। सुबह हो जाती है, टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर दाना चुगने चली जाती है। अरे गोरी गोरी, उठो उठो, देखो टोनी चिड़िया यहाँ नहीं है। अब ये सही मौका है, हमें उसके सामान को घर से बाहर फेंक देना चाहिए और इस घर पे अब हमारा कब्जा होगा। टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ शाम को जब घर लौटती है तब वे अपना सारा सामान बाहर फेंका देखती है। माँ, हमारा सामान बाहर फेंका पड़ा है। हाँ बेटा, पता नहीं ये सब किसने किया, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अरे कालू भाई, मेरे घर का सारा सामान बाहर फेंका पड़ा है, कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है टोनी चिड़िया, ये हमारा घर है। और दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ बिल्कुल भी ना आना। ये आप क्या कह रहे हैं कालू भाई? मैंने तो आपको रात में रहने का ठिकाना दिया और आप मेरे घर में रहकर ही मुझे निकाल रहे हैं। ये बहुत गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुष्ट कौवे ने टोनी चिड़िया को उसे अपने घर से निकाल दिया। टोनी चिड़िया लाचार थी, वे उन कौवों से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए वे घोंसला छोड़कर चली जाती है।